नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प सेवा पर थोड़ी बात कर रहे हैं। नाम है लाइफ विजन टैरो। हाँ, नमस्कार। ये वाकई में ध्यान खींचती है, क्योंकि इसमें पुरानी और नई चीजों का एक अजीब सा संगम है। बिल्कुल। हमारे पास इनकी सर्विस डिटेल्स हैं, तो आज इसी की थोड़ी पड़ताल करते हैं। इसमें जैसे वैदिक कुंडली है, वो तो प्राचीन ज्ञान हो गया। हाँ, और साथ में टैरो कार्ड रीडिंग, रेगी हीलिंग जैसी मतलब थोड़ी मॉडर्न कह सकते हैं वैसी पद्धतियां भी हैं। सही कहा। यही इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट लगता है। जानकारी के हिसाब से ये टैरो, वैदिक कुंडली, रेखी, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी, अच्छा, न्यूमरोलॉजी भी। हाँ, और तो और स्पेल कास्टिंग और कैंडल हीलिंग जैसी चीजें भी ऑफर करते हैं। स्पेल कास्टिंग। हाँ, और ये सब सेवाएं अपर्णा शर्मा देती हैं। उन्हें टैरो और रेकी में बताया गया है कि 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। ओके, 2 साल का अनुभव। तो इतनी सारी अलग अलग टेक्निक्स एक ही जगह पर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मतलब क्या ये सब एक साथ काम करती हैं? ये अच्छा सवाल है। हो सकता है कभी विरोधाभास भी लगे, जैसे कुंडली कुछ कहे, टैरो कुछ और इशारा करे। हाँ, वही मैं सोच रहा था। लेकिन उनके ब्रोशर के हिसाब से उनका नजरिया बड़ा होलिस्टिक है, मतलब समग्र। शायद वो कुंडली को जिंदगी का एक बेसिक खाका, एक ब्लूप्रिंट मानते होंगे, और टैरो या रेकी को शायद मौजूदा हालात, जो तात्कालिक परेशानियां हैं या मन में जो रुकावटें हैं, उनको समझने और ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अच्छा। उन्होंने टैरो के लिए लिखा है कि ये आत्मा का ध्यान दिखाता है। शायद इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर छुपी भावनाएं या समझ है, उसको बाहर लाता है। और रेकी का क्या बताया? आपने कहा अनावश्यक चीजों को साफ करना, ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? हाँ, रेकी को मूल रूप से एक एनर्जी हीलिंग टेक्निक माना जाता है। तो अनावश्यक चीजें साफ करना, शायद कह सकते हैं कि जो इमोशनल बोझ है या तनाव है या कोई नेगेटिव एनर्जी पैटर्न बन गया है, उसको हटाने का एक तरीका। ओके। ताकि इंसान थोड़ा हल्का महसूस करे, ज्यादा स्पष्टता आए, जैसे एक तरह से मन की सफाई। मन की सफाई, ये सही तरीका है समझाने का। अच्छा, इसमें स्पेल कास्टिंग और कैंडल हीलिंग भी मेंशन्ड है। ये शब्द तो कई लोगों के लिए एकदम नए होंगे। कहीं ये वो फिल्मों वाला मामला तो नहीं? देखिए, ब्रोशर में बहुत डिटेल में तो नहीं बताया, पर आमतौर पे इस तरह की सेवाओं में स्पेल कास्टिंग का मतलब वो जादू टोना कम और पॉजिटिव इरादों को एक जगह फोकस करना ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब इंटेंशन सेटिंग। हाँ, बिल्कुल। किसी खास मकसद के लिए अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करना। और कैंडल हीलिंग में अक्सर मोमबत्ती की लौ पर मेडिटेशन करना या अलग-अलग रंग की मोमबत्तियां इस्तेमाल करके किसी खास एनर्जी या इरादे से जोड़ना शामिल होता है। तो ये शायद ध्यान और इरादे पर ज्यादा आधारित टेक्निक्स है, बजाय किसी बाहरी जादू के। समझ गया। तो ये सब मिलाकर लाइफ विजनेटरों का दावा है कि वो उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो पर्सनल लाइफ में या करियर में या रिश्तों में उलझे हुए हैं। हाँ, उन्हें स्पष्टता देना, सही फैसले लेने में मदद करना और उनकी अपनी एनर्जी को, जैसा वो कहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से अलाइन करना। ऊर्जाओं को मिलाना, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन में ज्यादा बैलेंस या फ्लो महसूस करना, कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल। शायद यही मतलब है, एक तरह का अंदरूनी तालमेल या बाहरी दुनिया के साथ एक सिंक महसूस करना। सर्विस डिटेल में ये भी लिखा है कि ये पढ़ाई, करियर, विदेश जाने के प्लान, शादी, लव कंपैटिबिलिटी, यहाँ तक कि सही प्रोफेशन चुनने जैसे कई मामलों में गाइडेंस देते हैं और आसान उपाय भी बताते हैं। क्या इसका कोई प्रमाण है कि ये काम करता भी है? आपने कहा अनुभव है कुछ लोगों के। हाँ, क्लाइंट प्रशंसा पत्रों का जिक्र है। बताया गया है कि लोगों ने रीडिंग की सटीकता महसूस की और सेशंस के बाद काफी शांत महसूस किया। अच्छा। पर हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रशंसा पत्र तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं चुने होंगे, तो इनको उसी नजरिए से देखना चाहिए। सही बात है, लेकिन ये बताता है कि कुछ लोगों को फायदा तो हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई और जानकारी चाहे तो क्या कोई तरीका है और जानने का? जी, उन्होंने कुछ ब्लॉग पोस्ट भी लिखे हैं कुछ टॉपिक्स पर। जैसे एक है टैरो रीडिंग के लिए तैयार होने के 5 संकेत और दूसरा रेकी भावनात्मक घावों को भरने में कैसे मदद करती है। ये शायद उनकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर होंगे। ओके। और संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है +91 70 1710 5299। इस पर सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं। और ईमेल आईडी है aparna.sharma24490@gmail.com। ठीक है।
वो इंस्टाग्राम @aparna.nnr96 और यूट्यूब @lifevisiontarot7255 पर भी मौजूद हैं। ये सारी डिटेल्स हम शो नोट्स में भी डाल देंगे। बढ़िया। तो कुल मिलाकर लाइफ विजन टैरो एक तरह का मिला-जुला पैकेज पेश कर रहा है, जिसमें पुरानी भविष्यवाणी की तकनीकें भी हैं और नई एनर्जी हीलिंग भी, और इसे अपर्णा शर्मा चला रही हैं। मकसद है लोगों को जीवन की उलझनों में रास्ता दिखाना। बिल्कुल। प्राचीन और आधुनिक पद्धतियों का एक दिलचस्प मिश्रण बनाने की कोशिश है ये। तरीके हैं सलाह या मदद के, उनके मुकाबले ये जो अप्रोच है जिसमें प्राचीन भविष्यवाणी और एनर्जी हीलिंग को मिलाया गया है, क्या ये वाकई कोई अलग या शायद ज्यादा असरदार रास्ता पेश कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।